उस तरफ बैकग्राउंड अच्छा है। ये बच्चों ने काम किया है, वगैरह बनाया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे 2-4 जनरल नॉलेज, ठीक है। ये हो गया एब्रीविएशंस क्या होते हैं, ब्रांड स्कूल में भी पहले याद हो गया, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रैंक कॉम आ गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बाद सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, इस तरह के एब्रीविएशंस आते हैं। सिर्फ आप उनकी गूगल पे सर्च करेंगे ना, कि बेसिक कंप्यूटर एब्रीविएशंस, आपको बहुत सारी एब्रीविएशंस दे देगा। आपको बहुत सारी भी याद करनी है, आपने सिर्फ बेसिक जो है वो याद कर लेनी है और उनकी पेपर में उसमें आपको सिर्फ टिक करना अस्सलाम वालेकुम। ये इंग्लिश लैंग्वेज क्लास हम लोग बनाएंगे। ये भी 2 सेशन होते हैं हमारे, एक गर्ल्स में और एक बॉयज़ में हमारा सेशन होता है। हाँ सर बैठिए। सही यहाँ क्या रीजन था कि आप इंग्लिश सीखने का आपको शौक हुआ? कोई रीजन होगा, कोई सबब होगा? जी सर, तो माशाल्लाह अच्छे हैं और ऐसे ही बनना चाहिए इंशाल्लाह। अगर आप इनकी तरह मेहनत करेंगे ना तो यकीन ऐसे बनेगी। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, ये मेरे पास रहे हैं तो मेरे पास इन्होंने टीचिंग भी की है, दोनों ने माशाल्लाह, इमरान ने भी और मुनीर ने भी। तो जिस तरह इन्होंने मेहनत की है, आप में भी लगन के साथ अगर मेहनत करेंगे तो यकीनन आप कामयाब होंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम इंग्लिश शौक तो अपनी जगह है, लेकिन हम इसको क्यों सीखते हैं, वजह क्या है, रीज़न क्या है? एक तो ये ठीक है, शौक है, अच्छी बात है, शौक होना चाहिए और शौक होगा तो हम आगे निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। आजकल बहुत हाँ ज़रूरत है, बिल्कुल। जो है इसके बगैर आजकल काम नहीं चलता। ये भी आप सही कह रही है कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। जो भी पाकिस्तान में लेटेस्ट नोट्स आते हैं या कॉलेज में जो लोग मौजूद हैं तो वहाँ इंग्लिश में सिलेबस होता है, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सिलेबस होता है, इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है जी, ये इन्होंने बताया, इसके हटकर आप बताएं कि आप इंग्लिश, ये तो इन्होंने जो बताई वो उसको छोड़े, आप अपने हैं। नहीं, वो इन्होंने बताई ना, आप 2 पॉइंट इन्होंने बताए कि एक तो शौक है, दूसरा वक्त की जरूरत है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी पॉइंट आपके पास क्या है? कोई है तीसरी पॉइंट किसके पास? जिसके पास है वो हाथ ऊपर करते जाए तो फिर हम वहाँ 2 पॉइंट तो हो गए ना। एक शौक है, माशाल्लाह सबको शौक है इसलिए आप इधर आ रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि जरूरत है, बिल्कुल वक्त की जरूरत है और वक्त के जरूरत के साथ आना चाहिए। तीसरी हमारे पास क्या ऐसी चीज है, पॉइंट है, ये जनरल है, इसमें कोई सोचने की बात ही। अगर आप मुआशरे की तरफ देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। तो तीसरी पॉइंट आपके पास किसी के पास है? हाँ, किसी के पास भी नहीं है। चले मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखो ना, इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। Sorry for interrupting you. Firstly, I introduce you, then you will tell them something for their beneficial. नहीं, I'm really very proud to announce you that and very happy
and feeling pleasure to announce that my teacher, as we say in Urdu and Sindhi, my Ustad Mohtaram Sir Amir Ahmad Jonajo is here today, and I began to learn English at him early 90s, I think, 1996, 97, and Alhamdulillah, whatever I am in this field, just because of Sir Amir Ahmad Jonajo, I would like ask him to give you some advices for your better future. Yes, sir. yes. ठीक है ना, एडवाइजेस भी होंगे। तो एक तो ये जो है एडवाइजेस ही है कि इंग्लिश हम लोग यहाँ सीखने आए हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम लोग इंग्लिश क्यों सीखते हैं और हमें उसके क्या फ़ायदे होंगे और आगे चलकर हमें क्या मिलेगा। ठीक है ना, शौक भी है, अच्छी बात है, क्योंकि जब तक किसी में आपको शौक नहीं होगा किसी भी चीज़ में, तो हम नहीं बढ़ सकते। कोई भी हो, आप किसी भी फील्ड को ले लो, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, शौक होगा तो आप अच्छी तरह पढ़ेंगे और फिर उसमें अच्छे नंबर से लेकर आएंगे। लेकिन शौक नहीं होगा तो आप घर से भी बाहर नहीं निकलेंगे और यहाँ पे आने के लिए भी 10 दफ़ा आप सोचेंगे कि हम जाए नहीं जाए, आए बैठे टाइम किल किया और चले गए। ठीक है, लेकिन शौक होगा तो आप इनसे सीखने की कोशिश भी करेंगे, आप नई नई चीज़ें पूछने की भी कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश जो है हमारी बैनुल-अक़वामी ज़बान है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, और हमारी पाकिस्तान की कौन सी ज़बान है ये? पाकिस्तान की ये ज़बान कौन सी है? जैसे उर्दू है, उर्दू कौन सी ज़बान है जी? मदर टंग के अलावा पाकिस्तान की कौन सी कौमी ज़बान है? ठीक है ना, हम पाकिस्तान में पंजाब में चले जाएं आप उर्दू बोलेंगी, आप सिंध में जाएं तो उर्दू बोलेंगे हम। ये हम जहाँ भी जाएंगे, अपनी अपनी ज़बानें अपनी तरह है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे तो हम उर्दू ही पढ़ेंगे, उर्दू में ही हमारे पेपर आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इंग्लिश हमारी ज़बान जो है वो पाकिस्तान की कौन सी ज़बान है? मैंने भी बोलते बोलते एक लफ्ज इस्तेमाल भी किया था। ठीक है, हमारी जो है सरकारी ज़बान है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी हमारे पाकिस्तान के ऑफिसों में जो ज़बान चलती है वो इंग्लिश की ज़बान चलती है। अगर आप डॉक्टर हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप जो है वो पर्ची किस पे लिखेंगे? उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर जो ऑफिस काम करेंगे आप किस चीज़ में करेंगे? इंग्लिश में करेंगे। इसी तरह अगर आप वकील बनते हैं, लॉयर बनते हैं, तो आप कौन सी ज़बान में जाएंगे? इंग्लिश में। तो इसलिए मैं जो अपनी ज़बान में इंग्लिश ज़बान को जो इनको मैं समझाता था और सबको कहता था कि ये ज़रूरत भी है और ये जो है हमारी पीपी ज़बान है, यानी हम पी के समझिए आप, पी क्या हो गई, क्या बनी पी? आप वो समझ रहे होंगे, पाकिस्तान पीपल पार्टी। अंग्रेजी सीखने वाला कभी भी भूखा नहीं रह सकता, चाहे लड़कियां हो चाहे बॉयज हो, जो भी हो, वो कभी भूखे नहीं रह सकते। कहीं भी बैठ गए, एक छोटा सा सेंटर खोल दिया, आप माशाल्लाह थोड़ा सा अच्छा पढ़ाएंगे तो आप बहुत कमाएंगे। ठीक है ना, बजाय हम प्राइवेट स्कूलों में 5,000 10,000 पे हम जाके टीचिंग करें और 5-6 घंटे हम वहाँ पर लगाएं, इससे बेहतर नहीं है कि हम एक छोटा सा सेंटर खोलें। और गर्ल्स के लिए मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि मेरी 3-4 गर्ल्स ऐसी थी जिन्होंने यहाँ पर इस मोहल्ले में भी एक सेंटर चलाया था, जो सिर्फ एक लड़की थी, वो लाहौर में रहती है और बड़ी कामयाब रही यहाँ पर, सोबिया कायम खानी, इसी मोहल्ले में उसने खोला था, आज से 20-22 साल पहले।
और उसने चलाया। उसके बाद डॉक्टर फजल मेमन की बेटी थी पाटोली पाड़े में, उसने जो है वो खोला और माशाल्लाह वो कमाया। तो इस तरह आप भी सीखें, पहले शौक से सीखें, शौक से सीखने के बाद ये ध्यान में रखें कि घर पे ना बैठे। ये नहीं कि आप सीखा और घर पे बैठ गए, नहीं, आप कुछ बने। CSS के इम्तिहान की तैयारी करें, इनके पास करें, तजर्बा है इनको, ये करा सकते हैं, ठीक है ना। PCS की तैयारी करें, ये आपको करा सकते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश सीखी और फिर खामोशी से घर चले गए, नहीं, फिर आपने एक फील्ड तैयार करना है। मिसाल के तौर पर आप क्या बनना चाहती है? एक अच्छी इंग्लिश की टीचर बिल्कुल बन सकती है आप, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो भी सीखते हैं इंग्लिश, जो भी आए हैं टीचर बने हैं, कोई ऊपर से नहीं सीख के आए, वो सब हमारी तरह शौक से पढ़े हैं और उन्होंने नॉलेज हासिल की और वो कर दिया। आप क्या बनना चाहती हैं? वकील बनना चाहती है। माशाल्लाह हमारी फील्ड है, अच्छी फील्ड है और पावरफुल फील्ड है। She is daughter of Munir Hussain Jilani, and she is मुलाकात वही होगी मेरे। and she is daughter of Zahir Ahmad Jilani. माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों हमारे घर की बच्चियां हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो मदर है उसका भी मैं उस्ताद हूँ, अगर आप समझती हो, हाँ, ठीक है ना। आपको अगर कभी जिक्र क्या होगा तो वो भी हमारे स्कूल से हुई है। और मैं समझता हूँ इस दफा आपका स्कूल जो विजिट किया तो उसमें ये थी ना जी। तो इसलिए आप बिल्कुल वकील बने। और क्या किया आपने? इंटर। तो फिर जब वकील बननी है तो आपको पहले अब लेट की तैयारी कर लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद नहीं होती वकालत, अब इंटर के बाद होती है। ग्रेजुएशन करें, वो भी करें, इसमें वो नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है लेट की तैयारी करें, इंग्लिश की तैयारी करें, साथ साथ लेट की तैयारी करें। और हर 3 महीने के बाद लेट का इम्तिहान होता है, उसको आप तैयारी करें। 50 मार्क्स उसमें लाजमी होती है, लेकिन आप 60-70 तक ले आए ताकि आपको कोई सिफारिश नहीं करनी पड़े, ठीक है ना। तो इसलिए आप तैयारी करें। आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बिल्कुल बन सकती है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करें। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी आप 8वीं क्लास में, तो आपके पास तो बहुत पढ़ने की चांस है। क्योंकि असल में अगर आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो 9th 10th ये आपके लिए, उसके बाद है फर्स्ट ईयर इंटर। अगर 9th 10th में आपका A1 ग्रेड आता है और फर्स्ट ईयर इंटर में भी आपका A1 ग्रेड आता है, तो डॉक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो कोशिश करें अपनी ग्रेडिंग की तरफ चलें। और ये ध्यान में रखें सब कि बगैर इंग्लिश लैंग्वेज के आप ग्रेडिंग नहीं ला सकते। फिर होता है धोखा, जब आपके पास पर्चा आता है, आपको पढ़ना आता नहीं है, फिर बाहर से अगर आता है, जो आजकल सिस्टम चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बाहर से क्वेश्चन नंबर 1 आया, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर दिया, मालूम हुआ कि वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था, वो क्वेश्चन नंबर 5 था, आपने उसको 1 में लिख दिया। तो इसलिए इंग्लिश कोई भी आप फील्ड में जाए, किसी भी इम्तिहान में जाए, उसके लिए इंग्लिश का सीखना, इंग्लिश का आना ये लाजमी है। बगैर इंग्लिश के आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। देखिए ना, इन्होंने इंग्लिश सीखी, आज माशाल्लाह आपको पढ़ा रहे हैं। इन्होंने हर जगह पर सेंटर भी खोले, पहले भी सेंटर खोले, स्कूल भी खोले और माशाल्लाह चल रहे हैं। इसी तरह इमरान ने भी बड़ी स्ट्रगल की, ये नहीं कि आज इस तरह नजर आ रहे हैं। इनका अगर बैकग्राउंड देखें आज से 10-15 साल पहले, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, उसके बाद जाकर अपने आप को बनाया। तो इसी तरीके से आप भी मेहनत करेंगे तो आपको बल्कि फायदा है, क्योंकि आपके पास ये बैठे हुए हैं कि आप ये समझते हैं कि इंग्लिश क्या है और ये समझते हैं कि आगे कैसे निकला जाता है। बाद वालिदैन को समझाना पड़ता है, बाद वालिदैन को पता होता है, तो वो जो जिनको पता होता है वहां पे आसानी होती है। ठीक है जी बेटा, आप क्या बनेगी जी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर माशाल्लाह, इसका दौर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। आप देखें अभी दुनिया में जो जंग हो रही है, वो जंगे आपकी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ही हो रही है। तो इसलिए ये भी लाजमी है
ठीक है जी, आप क्या बनना चाहेंगी जी? CSS। CSS में कौन से डिपार्टमेंट जाना चाहेंगी आप? पुलिस वाली बनेंगी, जज बनेंगी, कमिश्नर बनेंगी? टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब्स। नहीं, स्टार्ट अल्फाबेट से किया है या नहीं? पर्सन से, पर्सन, अल्फाबेट, लेटर, ये सब की इंट्रोडक्शन के बाद फिर पर्सन, अल्फाबेट से लेकर आप टेंसेस तक आए हैं। एल, हाँ। ठीक है ना? चलो जी, मेरा सवाल है आपसे। एक हमारे पास लफ्ज है सी, इसको हम पढ़ेंगे CUT। क्या बनेंगे? CUT। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकती हैं। CUT जब हमने लिखा तो क्या बना? कट बना। अब आप बोलते हैं CENTER, ये क्या बना? तो इसको हम कैंटर क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसको शर्त क्यों नहीं पढ़ते हैं? भाई वो भी सी है, वो भी सी है, वहां हम सेंटर कर रहे हैं, यहाँ हम कट बोल रहे हैं जी। ठीक है। एक है कि दिस इज मोबाइल, ठीक है। फिर है आई एम टॉकिंग विद यू, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां पर है? दिस इज मोबाइल, आई एम टॉकिंग विद यू, ये दोनों जुमले हैं जिसमें एम का इस्तेमाल हो रहा है और एज का। एम और इस दोनों ये हेल्पिंग वर्ब कराते, लेकिन जुमले में ये कहां पर है? कौन से जुमले में ये हेल्पिंग वर्ब है और कौन से जुमले में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है? जी, मोबाइल पे और आई एम टॉकिंग टू यू में एम दिस इज मोबाइल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आई एम टॉकिंग में ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन बताएगा? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करते हैं? चलो ये बताए। तो सेंटेंस बनता है, उसका फार्मूला क्या है? पहले पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? नहीं, ऑब्जेक्ट होना क्या चाहिए? कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? ऑब्जेक्ट में क्या चीज आनी चाहिए जी? डॉक्टर क्या बना? आपने कहा ये डॉक्टर, बिल्कुल सही बोला आपने, दुरुस्त बोला, लेकिन डॉक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन डॉक्टर है क्या चीज? और डॉक्टर जो है वो चीज क्या है? पर्सन तो है, लेकिन किस चीज में आता है? ठीक है। अब मैं आपको हिंट्स देता रहता हूँ ताकि आप ध्यान में रखें, ठीक है ना? अब जो जब इज एम आर के बाद वर्ब आएगा, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? इज एम आर के पास जब वर्ब आएगा तो कौन सी फॉर्म आती है? चौथी फॉर्म आती है, ईटिंग। आई एम ईटिंग, ही इज ईटिंग, शी इज ड्रिंकिंग, यू आर राइटिंग। तो राइटिंग जो है ये फोर्थ फॉर्म कहलाता है। राइट का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? राइट की पहली फॉर्म कौन सी है? ये हाँ, शाबाश, राइट ही पहली फॉर्म है। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? देखिए, और चौथी फॉर्म क्या हो जाएगी? राइटिंग। ठीक है। तो जब इस एम आर के बाद जब
फोर्थ फॉर्म आएगा तो ये हो जाएगा टेंसेस, ठीक है। लेकिन इस एमआर के बाद अगर नाउन आ जाए, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज का नाम वो आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जैसे आई एम बॉय, बॉय क्या हुआ, नाउन है। नाउन की कौन सी किस्म है, कॉमन नाउन है। क्यों, ये चारों हम कहेंगे बॉयज, आप सब हैं गर्ल्स हैं, तो ये कॉमन है, सबके लिए होता है। तो इस एमआर के बाद अगर नाउन आ जाए या एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव में हम लेकर आते हैं रिच, रिच का माना क्या है, अमीर, आई एम रिच, ठीक है ना, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव बना। तो एडजेक्टिव और नाउन अगर आ जाएगा तो फिर वो कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब, और जहां पर फोर्थ फॉर्म आएगी तो वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं उसूली वर्ब को, और उसूली वर्ब उसको कहते हैं जो जमानों में यूज करते हैं। टेंसेस में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसमें उसूली वर्ब कौन सा है, इज एमआर, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। चले जी, और कुछ पूछना हो अब आपसे पूछे, हमने आपसे पूछ लिया, सर से क्या पूछेंगे? कुछ पूछना चाहे कुछ भी पूछ सकते हैं आप। अंजला क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, कुछ भी पूछे। देखा ना, कोई आप, एक चीज है कि अभी हम जो सब बैठे हैं ना, हम हमारी एक फैमिली है, उस्ताद और आप और हम एक हमारी फैमिली है, ठीक है ना। जब तक हम एक दूसरे की फैमिली नहीं समझेंगे हम नहीं सीख सकते, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं फैमिली के अंदर कि जी इस बच्चे को क्या करना चाहिए। माँ बाप करते हैं, ये भी हम भी आपके माँ बाप की तरह है। उस्ताद भी जो है वो वालिद है, लेकिन कौन सा वालिद है, हाँ रूहानी वालिद है, ठीक है ना। वो वालिद आपको आसमान से जमीन पे लेकर आता है, और ये वालिद आपको जमीन से आसमान तक ले जाता है। तो इसलिए आप डिस्कस क्या करें, मिसाल के तौर पर ये आपको टेंसेस पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप इनसे पूछें कि जी ये इज एम आर क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसमें राइटिंग क्यों इस्तेमाल हुआ, रिटिन क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ। इस तरह के आप क्रॉस क्वेश्चन क्या करें। जब तक आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे आपके जहन में चीज नहीं बैठेगी, ठीक है ना। जिसको मैं कहता हूँ इंग्लिश स्पीच जब करना चाहिए तो क्वारी सिस्टम होना चाहिए। क्वारी सिस्टम क्या कहलाता है कि हम आपसे पूछें, आप हमसे पूछें, और फिर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपको पता है कल मुनीर आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेगा, आप कोई किताब ले लें उसमें प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ के आए, तो जब मुनीर आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाए, पहले तो आप खामोशी से सुने, बीच में इंटरफेरेंस ना करें। जब ये कि आज ही बताए, तो अगर कोई चीज आपको जहन में नहीं आ रही है या बुक में कुछ और लिखा हुआ है और ये कुछ और बता रहे हैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि सर ये किताब में तो ये है। बादों का किताबों में गलत भी लिखा होता है, प्रिंटिंग की गलतियां भी होती है। इस तरह आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप और अच्छा सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमसे पूछ सकते हैं। पैदा करता है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो ये और अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। कोई और मेन चीज है कि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं। और इतना बता दो आखिर में, हमारे यहाँ एक जहन में सोच है, इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश बहुत ही आसान ज़बान है, सबसे आसान ज़बान इंग्लिश है, लेकिन हमने उसको बनाया हुआ है कि ये मुश्किल है, हालांकि इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है।
ठीक है ना। इंग्लिश सबसे, हम जब आए थे फील्ड में तो टलोलियार में कोई सेंटर नहीं था, और उस वक्त जहाँ भी हम पढ़ते थे, जिसके पास भी पढ़ते थे, वो इंग्लिश बहुत मुश्किल, हम भी डर जाते थे कि मुश्किल है, वाकई मुश्किल होगी। लेकिन पहला सेंटर टलोलियार में इंग्लिश का हमने कायम किया, और हमने ये चीज खत्म की कि इंग्लिश जो है वो तमाम आसान ज़बानें इजी है। शर्त ये है आप पढ़ें, दिलचस्पी लें, किताबों को दोस्त बनाएं। सबसे बेहतरीन दोस्त आपका किताब है, आप उसको अपना दोस्त बनाएं, उससे आप सीखें, और फिर उस किताब में जहाँ आपको उलझन हो रही हो वहाँ आप उस्ताद से पूछें। ठीक है, ओके, अल्लाह आपको खुश और सलामत Thank you, रखे। sir, for giving us your precious time.